हॉक्स बे स्कीम 42 3 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मुकम्मल ही नहीं हो सकी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तरक्याती कामों में ताखीर, प्लॉट्स पर कब्जों और अलॉटीज़ को कब्जा और लीज ना मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा कराची फरीद आलम से। फरीद, सबसे पहले तो बताइए आखिर क्या वजह बनी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हॉक्स बे स्कीम 42 की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, और वो जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें ऐसी कौन सी संगीन बेज़ाब्तियां हैं जिनको हाईलाइट किया गया है? जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एलडीए की स्कीम 42 जो कि एलडीए ने आम शहरियों के हाउसिंग के लिए शुरू की थी 1993 में। 1993 से 2026 आ गया, लेकिन एलडीए अपने किसी भी अलाटी को वहाँ पर प्लाट देने में कामयाब नहीं हो सकी है, जबकि इसके बरक्स अलाटियों से करोड़ों रुपए एलडीए प्लाट की मद में वसूल भी कर चुकी है, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से भी एलडीए को लाखों करोड़ों रुपए ज़मीन की डेवलपमेंट के नाम पर दिए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अफसरान हैं उनकी नाअहली की वजह से, कब्जा माफिया की वहाँ पर बढ़ते हुए असर रसूख की वजह से जो अलाटीज हैं, जो कराची शहर से जो लोग रहते हैं, जिन्होंने पैसे जोड़ के अपने लिए आशियानियाँ बनाने के लिए एलडीए में इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नज़र आ रही है। हर साल इसका ऑडिट किया जाता है कि एलडीए ने कितने फंड थे जो ज़मीन की डेवलपमेंट पे खर्च किए, कितने फंड जो ज़मीन के दस्तावेज़ात पे खर्च किए गए। तो उन हवाले से हमेशा ऑडिट पैराज में एतराज़ात उठाए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी यही हुआ, जो रवां साल का ऑडिट हुआ था उसमें भी ये निशानदेही की गई कि एलडीए में जो अखराजात और आमदनी का में जो है तवाज़ुन नहीं है, आमदनी से ज़्यादा अखराजात दिखाए जा रहे हैं। जो आमदनी इनकी थी और जो फंड हुकूमत सिंध की जानिब से एलडीए को दिए गए थे वो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किए गए। ये शिकायतें आम हो चुकी हैं। शहरियों की जानिब से भी ये शिकायतें 1993 से की जाती है। देखिए, कराची की 2 स्कीमें ऐसी हैं जिन्होंने कुरानदाजी की, अलॉटमेंट के बाद शहरियों से पैसे भी लिए लेकिन उनको प्लॉट नहीं दिए, जिसमें एलडीए की स्कीम है 42 है, इसी तरह तैसा टाउन एमडीए की स्कीम है। इन दोनों स्कीमों में जो शहरी हैं उन लाखों के हज़ारों की तादाद में वो शहरी हैं जिनके करोड़ों रुपए फंसे हुए। हुकूमत की जानिब से ना ही इन दोनों अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कोशिश की जा रही है, कोई संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं कि इन अलॉटीज़ को उनके प्लाट दे दिए जाएँ। एलडीए की अगर बात की जाए, स्कीम 42 में 6243 एकड़ ज़मीन इनको दी गई थी कि इस पर आप हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। 11,000 कुछ की ये रकबा था, मुकम्मल 11,000 एकड़ का ये रकबा था जो केडीए से लेके एलडीए को दिया गया था। एलडीए को देने का मकसद ये था कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनाई जाए और शहरियों को सस्ते मकानात फराहम किए जाएं। लेकिन एलडीए उस वक्त के जो एलडीए के अफसरान थे उन्होंने इसमें इंतहाई 33 साल गुजर गए, उसके बावजूद ना तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं, ना प्लॉट होल्डर्स को कब्जा मिला है और ना लीज मिली है। अब इस डिले की जिम्मेदारी किसकी है और क्या किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है या कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया गया है क्या? देखिए, इस 32 साल की जो निशानदेही है, 32 साल की ताख़िर होने की निशानदेही मीडिया की जानिब से भी मुसलसल की जाती रही है। हम खुद भी करते रहे, जब भी हमसे मिनिस्टर जो बल्दियात के लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वज़ीर बल्दियात, वो मिले, जितने मिनिस्टर आए इस 32 साल के दौरान, सबसे ये शिकायतें की गई हैं, निशानदेही की गई है कि शहरी लाखों शहरी है जिनके करोड़ों रुपये आपकी स्कीम में डूबे हुए हैं, आपके अफसरान काम नहीं कर रहे। 6243 एकड़ ज़मीन के अंदर से भी 3000 से ज़ायद एकड़ ज़मीन है जो कब्जा माफिया के नरगे में है, जिनके खिलाफ कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई की भी जाती है तो दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है, एक दिन के लिए वो इंक्रोचमेंट हटाई जाती है, उसके बाद दोबारा वो इंक्रोचमेंट कायम कर ली जाती है। अब तो यहाँ तक सिलसिला पहुंच चुका है, जो अलॉटीज हैं जिन्होंने ये प्लॉट कुरानदाजी में हासिल किए थे उनकी ज़मीनों पर कब्जा माफिया ने पक्के मकानात बना लिए। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर एक जाली हाउसिंग स्कीमें बना के वहाँ पर प्लॉट फरोख्त किए जा रहे हैं। एलडीए हुकाम की तवज्जो इस जानिब 32 साल में संजीदा एलडीए की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। जिस वक्त 93 में ये इन प्लाटों की कुरानदाजी की गई थी तो उस वक्त कहा यह जा रहा था 1 साल के अंदर इस पूरे जो हाउसिंग स्कीम इसको डेवलप करके अलाटीज के हवाले कर दी जाएगी। लेकिन 93 से 2026 आ गया, इस दौरान एलडीए को हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए दिए गए। ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से बल्कि एलडीए ने मुख्तलिफ औकात में शहरियों से जिनको ये प्लॉट कुरानदाजी में मिले थे अलॉटीज से लीज के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किया। अब ये करोड़ों रुपए कहाँ खर्च किए गए? जब एलडीए से ये सवाल
किया जाता है कि आप बताएं कि आपने गवर्नमेंट से भी एक तरफ फंड लिए, एक तरफ आपने शहरियों से भी फंड लिए, वो फंड आपने खर्च कहाँ किए? स्कीम 42 की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी वो जंगल का मंजर पेश करती है। ऐसा लगता है कि उस पर कभी कोई काम किया ही नहीं किया। इस दौरान तकरीबन 10 से ज्यादा डीजी तब्दील हो चुके हैं, लेकिन किसी भी डीजी की ये तरजीह नहीं रही कि वो इस हाउसिंग स्कीम को बना ले। अभी गुज़िश्ता दिनों जब इजलास हुआ इस पर, निसार खोड़ो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने पूरी एलडीए के इंतजामिया को, जबकि उसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात वसीम शमशाद की मौजूदगी में शदीद बरहमी का इजहार किया। उनसे सवाल उठाया कि आप आखिर वजह क्या है जो आप 57,000 से ज्यादा इलाटीज हैं जिनको आप कब्जा नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? तो वहां पर भी एलडीए कोई वादे जवाब नहीं दे पाई। पब्लिक अकाउंट कमेटी को किया है, मीडिया के अंदर भी ये बातें आती रही हैं। फरीद, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रियाजुल हक और फैसल रजा खान साहब। रियाज, आप कोई सवाल करना चाहेंगे फरीद से? फरीद से मैं एक सिर्फ एक कनेक्टिंग, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिमिलर चीज़ें हैं जो हम अभी जो एनालिसिस में करेंगे। फरीद, सिर्फ ये बताइए कि क्या कोई अदालत इस मामले को लेकर गया है? बहुत से मुतासरीन होंगे, 6,000 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन है और अंदर सोसाइटीज़ बन गए, इंक्रोचमेंट हो गई हैं, आ रही हैं जा रही हैं, और डीजीज भी आ रही हैं जानी हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो कुछ लोग अदालत गए हैं, क्या कोई भी अदालत मुतासरीन में से गया है? और अदालत अगर गए हैं तो वहाँ पे क्या स्टेटस है इस सारे मामले का? जी, मुख्तलिफ औकात में कुछ अलाटीज़ थे जो अपना एक ग्रुप बना के अदालतों में भी जाते रहे और अदालतों की तरफ से भी अलाटीज़ के हक़ में, फेवर में, उनके हक़ में ही फैसले किए गए हैं। एलडीए को मुतादिद मरतबा आला अदालतों की जानिब से भी अहकाम दिए गए कि अपनी ज़मीन को कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराएं और जो अलाटीज़ हैं जिनसे आपने पैसे लिए उनको ये ज़मीन अलॉट करें। लेकिन एलडी देखें, एलडीए अदालतें सिर्फ अहकाम देती हैं, उन अहकाम पर अमल दरामद करना सिविल इदारों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जहाँ सिविल इदारे के अफसरान जो आला हुक्काम है वही काम ना करना चाहे तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। अदालत को हमेशा सरकारी इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट बना के पेश कर दी जाती है जिसमें सब कुछ अच्छा होता है। अमल दरामद करने वाले अफसरान भी होते हैं और अमल दरामद की मॉनिटरिंग करने वाले भी वही अफसरान हैं। कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। 32 साल का अरसा गुजर चुका है। मुतादिद मरतबा अदालतों ने भी फैसले दिए कि फौरी तौर पर हाउसिंग स्कीमों को ना सिर्फ एलडीए स्कीम 42 बल्कि तैसा टाउन स्कीम के हवाले से भी यही मामला है। वहाँ पर भी हज़ारों अलाटीज़ हैं जिनके करोड़ों रुपए फंसे हुए, लेकिन एलडीए अफसरान सिमेत जो महकमा बल्दियात है इस हवाले से कोई संजीदा इकदाम नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ी रकम है और बहुत अरबों रुपए मालियत की ये हम इस रविश के ऊपर कायम रहेंगे। फैसल, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक एलेबोरेट कर दिया है और ये बड़ा संगीन मामला है। देखें, बड़ा अफसोसनाक पहलू है फरजाना के ये बुनियादी तौर पे इस किस्म की स्कीम्स और ख़ास तौर पे जिस स्कीम का जिक्र जो है वो फरीद कर रहे हैं, हॉक्स बे स्कीम 42, इसका मकसद बुनियादी तौर पे कम आमदनी वाले लोग, मुतवसत तबके के लोग, उनके लिए छत जो है वो फराम करना, उनके लिए प्लॉट्स जो हैं वो फराम करना, उनको लीज़ पे देना। अब उसूली तौर पे तो जैसे फरीद ने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर जैसे लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बात की और वादा किया था कि ये हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल ये है कि कोई भी इस किस्म की स्कीम है, लाहौर से कराची तक और पेशावर से गवादर और कोयटा तक जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसमें जो लोग पिस रहे हैं इस चक्की के अंदर, वो तमाम के तमाम लोग या तो गरीब लोग हैं या मुतवसत तबके के लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं जो सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी जो है वो इकट्ठी करते हैं और उसके बाद जो है वो या तो उनको उनका हक नहीं मिलता और पैसा खा के निजी सोसाइटीज़ या जो इस किस्म की सोसाइटीज़ हैं वो चली जाती हैं, या उसमें करप्शन आ जाती है, या उसके अंदर बाद में पता चलता है कि जी जो मकान बने हैं वो ज़मीन जो है वो गैर कानूनी है, चाइना कटिंग हुई है, या फिर वो नस्ला टावर की तरह किसी गैर कानूनी जगह पे। और फिर अदालतों की सूरत हाल आप देखें कि जब उनको गिराने का हुक्म दिया जाता है तो ये भी नहीं सोचा जाता। मेरा अलबत्ता फरीद से एक सवाल जरूर था, क्योंकि फरीद आपने अच्छी खासी रिसर्च की है इस हवाले से, तो मैं सिर्फ ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अवाम ने 605 मिलियन रुपए से ज्यादा की रकम जो है ना वो जमा करवा दी थी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इतना अरसा गुजरने के बाद क्या उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिल सका है, या फिर उस रकम के हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनको दिया जाएगा या नहीं दी जाएगी वो रकम उनको वापस?
नहीं, रकम वापस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी कोई अच्छा। पॉलिसी नहीं बनाई गई है। जो 600 मिलियन के करीब जो रकम इनको दी गई है, वो लॉटीज ने लीज के मद में दी थी कि उनके प्लाटों को उनको लीज किया जाएगा। लीज तो इन्होंने की नहीं है, लेकिन अब जो पॉलिसी बना रहे हैं लीज की रकम में इजाफा करना जा रहे हैं, ये 35,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये तक का। लेकिन एलडीए हुकाम को जो हम वहाँ पर जो देख रहे हैं 32 सालों में जो हमें नजर आ रहा है, वो ऐसा कोई हमें इनका प्रोग्राम लगता ही नहीं है। राधा लगता ही नहीं कि ओरिजिनल जो लाठी थे उनको इनके पैसों का निमुल बदल मिलेगा, क्योंकि जमीन 32 साल में डेवलप नहीं हुई, जमीन की कीमत नहीं बढ़ी, जमीन की कीमत कब्जा होने की वजह से और पीछे चली गई। अगर मादी में वो प्लॉट अगर 25,000 रुपए का था तो आज उसकी कीमत 10,000 रुपए रहेगी, क्योंकि अतराफ में चारों तरफ उस पर कब्जा हो गया।